गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी छात्रों के द्वारा जो है वीडियोस देखने पर बहुत अच्छे कमेंट्स मिले और साथ में कुछ छात्रों ने ये भी कहा कि सर जो है मतु प्रत्यय और ताप प्रत्यय और जो त्व प्रत्यय जो है आपके एग्जाम में आ रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड किस तरीके से आएगा और उस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो उस जो है आप लोगों के कहने पर जो है ये वीडियो बनाई जा रही है और आप इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। तो जो ये जो प्रत्यय हैं आपके जो 10th क्लास में है वो 3 प्रत्यय हैं, मतु प्रत्यय, टाप प्रत्यय और त्व प्रत्यय। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ये याद रखना है, जब आपको प्रत्यय अलग करने होंगे तो शब्द जो है वो याद रखना है और साथ साथ में याद रखना है मतुप। मतुप में देखिए प पे हलंत है, उसी प्रकार से टाप में जो है प पे हलंत है और त्व प्रत्यय है। तो जब अलग करेंगे तो ये 3 प्रत्यय याद रखने हैं और जब जोड़ेंगे उनको तो उनके लिए विशेष तौर पर कुछ बातें याद रखनी है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है समीर चालिता कुसुमावली स्यात् मे वर्णीया। तो वर्णीया शब्द जो है यहाँ पर रेखांकित शब्द अंडरलाइन है। अब हमें इसमें से जो है प्रत्यय अलग करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, वर्णीय प्लस आ, वर्णीय प्लस ता, वर्णीय प्लस टाप और वर्णीय प्लस टा। तो इनमें से आप देखिए हमारे जो प्रत्यय वो 3 ही प्रत्यय मतुप, टाप और त्व। तो देखिए यहाँ पर जो टाप वाला जो शब्द है ग वाला ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आ कोई प्रत्यय नहीं होता है, टाप ता कोई प्रत्यय नहीं है और टा भी कोई प्रत्यय नहीं, तो टाप प्रत्यय है। तो वर्णीय शब्द से टाप करेंगे तो बन जाएगा वर्णीया। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है बाष्पयान माल प्लस टाप ध्वानम वितरंती समधावती। अब देखिए टाप प्रत्यय जो है आपको पता है स्त्रीलिंग में होता है, तो स्त्रीलिंग बनाने से पूर्व जो है वो शब्द पुल्लिंग का होता है और पुल्लिंग से जैसे ही हम टाप प्रत्यय करते हैं तो टाप का जो है आ जुड़ता है और तो क्या बन जाएगा बाष्पयान माल प्लस टाप, तो बाष्पयान माला। तो बाष्पयान माला देखिए क जो है बाष्पयान माला विसर्ग है तो ये गलत है हमारा। ख जो है बाष्पयान मालह, क्योंकि माला आ होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा बाष्पयान मालत्वम, ये त्व प्रत्यय है तो हमें टाप प्रत्यय जोड़ना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, बाष्पयान माला। तो बाष्पयान माल से टाप किया तो बाष्पयान माला शब्द बन गया। अगला जो उदाहरण है हमारा वो है हरित तरुणाम माला रमणीय प्लस टाप। तो रमणीय शब्द से टाप प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग में तो टाप का बचता है आ, तो शब्द हमारा बन जाएगा रमणीया। तो हम देखेंगे 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में जो ख वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रमणीया। रमणीय प्लस टाप से क्या बनाया रमणीय, और अगर रमणीय शब्द आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे रमणीय प्लस टाप। इस तरीके से दोनों तरीके से जो है हमें तैयारी करनी है, किसी भी तरीके से जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला जो सेंटेंस है वो है ने नई के नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया याश्चति। तो यहाँ पर शब्द है वसुमती। तो वसुमती शब्द में जब हम अलग करेंगे प्रकृति प्रत्यय तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मंतः मति मान ये कोई भी जो है प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय केवल 3 है मतुप टाप और त्व। तो यहाँ पर देखिए वसु शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में शब्द क्या बन जाता है वसुमती, क्योंकि मतु प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में जो है भवान भवंतौ भवंतः, स्त्रीलिंग में जो है नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान जगत जगती जगंती। तो वसुमती शब्द में क्या है वसु शब्द है और मतु प्रत्यय है। अगला जो सेंटेंस है वो है जम्बुकः स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्रैव गम्यताम। तो धूर्ता शब्द है यहाँ पर, इसमें हमें प्रकृति प्रत्यय निकालना है। तो धूर्ता में क्या है टाप प्रत्यय है और धूर्ता में टाप प्रत्यय कब बनाया जाता है टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग बनाने से पूर्व वो शब्द क्या होता है पुल्लिंग का होता है और पुल्लिंग में शब्द क्या बनता है धूर्त। तो धूर्त शब्द से हम टाप प्रत्यय करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा धूर्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए टाप का घ वाला धूर्त प्लस टाप बराबर धूर्ता। और यदि धूर्त प्लस टाप आ गया तो उसको हम जो है समास ये प्रत्यय जो है जोड़ करके धूर्ता शब्द बना देंगे। नेक्स्ट उदाहरण है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। तो विमुक्ता शब्द है यहाँ पर देखिए, तो विमुक्ता में भी आ है, आ अर्थात टाप प्रत्यय, तो शब्द क्या हो जाएगा विमुक्त प्लस टाप। तो क वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, विमुक्त प्लस टाप बराबर विमुक्ता, टाप प्रत्यय हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो बुद्धिमान शब्द में जो है हमें प्रत्यय जोड़ना है, क्या प्रत्यय है ये बताना है।
तो बुद्धिमान शब्द में देखिए बुद्धि शब्द है। मतु प्रत्यय में आपको याद रखना है कि जो मूल शब्द जो हिंदी में क्या होता है वो शब्द निकालना है और उसमें जो प्रत्यय लगा है मतु वो निकालना है। तो बुद्धिमान का मूल शब्द हो गया बुद्धि और उसमें मतु प्रत्यय लगा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग, बुद्धि प्लस मतु बराबर बुद्धिमान। अगला हमारा उदाहरण है तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब देखिए पुत्र द्वयोपेता, यहां पर देखिए इसमें जो है प्रत्यय है, इसमें संधि भी है और इसमें समास भी है। ये कैसा शब्द है, इसमें तीनों चीजें हैं, बट यहां पर हम जो है प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो प्रत्ययों में देखेंगे क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पुत्र द्वयोपेता प्लस आ, तो आ कोई प्रत्यय नहीं है। पुत्र द्वयोपेत आ, ये भी नहीं है आ प्रत्यय। पुत्र द्वयोपेत ताप और पुत्र द्वयोपेत तल, तल प्रत्यय आपका नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या है पुत्र द्वयोपेत और पुल्लिंग शब्द है। अब इसको हम स्त्रीलिंग में ले जाएंगे, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा पुत्र द्वयोपेता। तो हमारा ख जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। अब देखिए यहां पर बुद्धिमान शब्द था और यहां पर क्या है बुद्धिमती। बुद्धिमान शब्द पुल्लिंग में हो गया तो बुद्धि से मतुप कर दिया। अब हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो भी हम क्या याद रखेंगे, बुद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय है। तो बुद्धिमान में भी बुद्धि शब्द मतुप प्रत्यय हो गया और बुद्धिमती में भी बुद्धि शब्द और मतुप प्रत्यय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, बुद्धि प्लस मतुप बराबर बुद्धिमती। नेक्स्ट सेंटेंस है इयति बेला संजाता। बेला शब्द है यहां पर, तो बेला शब्द में क्या है देखिए बेल प्लस ता, बेल प्लस टाप, बेल प्लस मतुप और बेल प्लस आ। तो यहां पर देखिए बेला में आ है तो आ आते ही आप समझ गए यहां पर टाप प्रत्यय है, तो बेल प्लस टाप जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। बेल प्लस टाप बराबर बेला, बेला कहते हैं समय को। अगला उदाहरण है कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम। अब शब्द यहां पर क्या दिया देखिए श्लाघ्या। तो श्लाघ्या शब्द जो है इसमें आ है, आ अर्थात टाप प्रत्यय है, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा श्लाघ्य प्लस टाप। तो श्लाघ्य शब्द पुल्लिंग का है, जब उससे हमने टाप प्रत्यय किया तो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है, तो शब्द क्या बन गया श्लाघ्या। तो अलग किया तो श्लाघ्य प्लस टाप, तो क ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट उदाहरण है दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिक प्लस टाप और प्लस कृपा। तो देखिए अभ्यधिक प्लस टाप है, तो अभ्यधिक पुल्लिंग शब्द है और टाप शब्द जब उससे प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग में शब्द बन जाएगा। तो टाप का आ बचता है तो क्या बन जाएगा अभ्यधिका। तो अभ्यधिका देखते हैं, क में अभ्यधिकाः विसर्ग है तो ये गलत हो जाएगा, अभ्यधिकम नहीं होगा क्योंकि टाप का आ बचता है तो ये भी गलत हो जाएगा। अभ्यधिकः यहां पर विसर्ग है तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा घ, अभ्यधिक प्लस टाप, तो टाप का बचेगा का, तो बन गया अभ्यधिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया घ, अभ्यधिका। नेक्स्ट सेंटेंस है दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। देखिए दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्या था अभ्यधिक प्लस टाप और यहां पर शब्द है कृपा। तो कृपा शब्द में क्या है देखिए कृप प्लस आप, कृप प्लस आ, कृप प्लस टाप और कृप प्लस मतुप। तो देखिए कृपा में आ है और आ किसका होता है टाप का होता है, तो ग ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कृप प्लस टाप बराबर कृपा। तो कृपा शब्द में अलग करेंगे तो क्या निकलेगा कृप प्लस टाप। नेक्स्ट उदाहरण है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सल प्लस टाप। तो तुल्य वत्सल पुल्लिंग शब्द है, उसको हम जब टाप प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, टाप का आ बचेगा तो क्या बन जाएगा तुल्य वत्सला। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है तुल्य वत्सला में, क तुल्य वत्सलेषु गलत है, ख तुल्य वत्सला, ग में तुल्य वत्सलाहा विसर्ग है। देखिए ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है विसर्ग में, तो यहाँ पर याद रखना है टाप प्रत्यय का केवल आ बचता है, इका बचता है, कहीं कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है, ये याद रखना है। तो ख ऑप्शन हमारा जो है तुल्य वत्सला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ख, तुल्य वत्सला। अगला उदाहरण है हमारा शिक्षक प्लस टाप स्नेहेन छात्रान पाठयति। तो शिक्षक शब्द पुल्लिंग है, टाप शब्द से जोड़ेंगे स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो इसमें क्या इका आ जाएगा। देखिए टाप का आ और इका दो शब्द जुड़ते हैं टाप के, तो शिक्षक शब्द से जब टाप प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा शिक्षिका। देखिए शिक्षक मेल होता है, जैसे टाप शब्द किया टाप प्रत्यय किया तो उसका बन गया शिक्षिका और शिक्षिका बनते ही वो जो है फीमेल।
तो स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होता है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षिका का ऑप्शन हो जाएगा। अगला उदाहरण है विद्वत्तम च नृप प्लस त्व च नैव तुल्यम कदाचन। तो नृप से त्व प्रत्यय करेंगे तो याद रखना त्व प्रत्यय जुड़ने से जो है उसमें म जुड़ जाता है। याद रखना हमेशा त्व प्रत्यय को जब अलग करेंगे तो जो शब्द होगा पुल्लिंग का या जो भी शब्द है गिवन उसको अलग कर देंगे, उसका हिंदी शब्द, और उसको त्व अलग कर देंगे। जब उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, त्व का उसमें म जुड़ जाएगा तो त्वम हो जाएगा। तो नृप प्लस त्व तो बन जाएगा नृपत्वम। ये ख हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नृपत्वम। उसी तरीके से विद्वत्तम, तो विद्वत्तम में भी त्व प्रत्यय है तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्वस प्लस त्वम। अब देखिए यहाँ पर गलतियां हो सकती है, कोई जो है आप अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप त्वम वाला ये वाला भी करेक्ट कर देंगे, जबकि आपको करेक्ट आंसर क्या है हमारा घ करेक्ट आंसर है। क्यों, विद्वस प्लस त्व, जब विद्वस प्लस त्व जोड़ेंगे तब जो है शब्द बनेगा विद्वत्वम। क्यों, क्योंकि त्व जोड़ने के बाद उसमें म जुड़ जाता है त्व प्रत्यय में। जब अलग करते हैं तो याद रखना उसमें त्वम प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय केवल क्या है त्व। तो अलग करेंगे तो त्व याद रखना है और जोड़ना है तो त्व में म लगा देंगे तो क्या बन जाएगा त्वम। तो विद्वत्वम नृपत्वम दोनों में जो है त्व प्रत्यय है। अगला उदाहरण है हिमकरस्य प्लस शीतल प्लस त्व लोके प्रसिद्धम अस्ति। देखिए अब शीतल शब्द है, त्व जो है प्रत्यय है तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शीतलत्वम। तो शीतलत्वम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ख जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो शीतलत्वम, देखिए त्व में जोड़ा तो म आ गया शीतलत्वम, जब अलग करेंगे तो केवल त्व ही रहेगा, त्वम जो है नहीं रहेगा, ये विशेष तौर पर याद रखना है यहाँ पर। अगला उदाहरण है अस्मिन् संसारे सर्वेषां महत् प्लस त्व विद्यते। तो महत् प्लस त्व जोड़ देंगे बन जाएगा महत्वम, त्व और उसमें म बन जाएगा तो महत्वम। अब देखिए यहाँ पर क और ग दोनों एक जैसे लग रहे हैं, महत्वम और महत्वम, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर ग है। क्यों, क्योंकि महत में एक ता है और एक त्व प्रत्यय का ता है तो दो ता है। तो देखिए महत्वम यहाँ पर दो ता है, यहाँ पर एक ही ता है, तो ये गलत हो जाएगा और ग हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट उदाहरण है शिष्य गुरो गुरुत्वम वर्णयति। तो यहाँ पर गुरु शब्द है गुरुत्वम, तो गुरुत्वम को जब हम अलग करेंगे तो गुरु शब्द हो जाएगा और त्वम में जो प्रत्यय है मूल वो है त्व प्रत्यय, तो गुरु प्लस त्व। तो देखिए क ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो गलती करने वाली चीज वो है ये गुरु प्लस त्वम। तो याद रखना त्वम कोई प्रत्यय नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि गलती होने की संभावना ज्यादा है। जब अलग करेंगे तो त्व प्रत्यय होगा और जब जोड़ेंगे तो त्व में म जुड़ जाएगा तो गुरुत्वम विद्वत्तम, इस तरीके से जो है शब्द बनेंगे प्रत्ययों से। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से टाप मतुप और त्व प्रत्यय के जो है आपके जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो गिवंस उदाहरण है उनको हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। इसका आप पढ़िए ध्यान से, इन्हें समझिए और जहां जहां पर गलतियां होने की संभावना है उसको विशेष तौर पर ध्यान रखिए और इसका जो है आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।